हेलो व्यूअर्स, स्वागत है ये रिश्ता क्या कहलाता के नए एपिसोड में, जहाँ दिखाया गया कि जन्माष्टमी की तैयारियां पूरी हो चुकी और पूजा का समय हो गया। तभी वहाँ पे अरमान उतरता है अपने कमरे से, तो देखता है कि क्रिस ठीक से ड्रेस नहीं किया हुआ था। तो उसके ड्रेस को, कुर्ते को ठीक करता है और कहता है कि अभी भी मुझे तुम्हें ड्रेस ठीक करने के लिए बोलना पड़ता है। उसके बाद इधर जो बहुत वो खुश होता है, तो विद्या दादी सब देख के खुश होते हैं। फिर यहाँ पे मायरा और अभीरा भी आ जाते हैं। तो वहाँ पे मायरा कहती है अपने पापा से कि आप बहुत ही खुश लग रहे हैं, आज कुछ अलग अंदाज में लग रहे हैं, क्या बात है। तो फिर वो कहते हैं नहीं, मैं तो डेली खुश रहता हूँ। तो फिर वो चिढ़ाती है कि नहीं नहीं, आज तो कुछ अलग ही दिख रहा है आपके चेहरे पे, आज आपकी स्माइल पूरी आंखों तक आ रही है। तो यहाँ पे वो फिर खुश हो जाता है। और इधर अभीरा जो होती है वो भी बहुत ही स्माइलिंग फेस करके आती है। तो दादी सा आती है और कहती है कि आज तुम बहुत ही अलग लग रही हो। तो अभीरा कहती है कि क्या मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ। और फिर अरमान भी देखता है उसे, तो खुश हो जाता है। फिर यहाँ पे वो नज़र उतारती है उसकी और कहती है नहीं नहीं, तुम तो हमेशा सुंदर लगती हो, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि आज तुम बहुत खुश हो। तो फिर वो बताती है कि हाँ दादी, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने अपने मन से बोझ हल्का कर लिया है। तो फिर वो बताती है कि मैंने अरमान को माफ़ कर दिया है। मैं इतने दिनों से गिल्ट, गुस्सा सब में जी रही थी, रिग्रेट में जी रही थी, लेकिन अब लगता है कि नहीं, ये गुस्सा ये सब कुछ भी नहीं है। जब सामने सब कुछ है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, इसलिए मैं सब कुछ भूल के अरमान को माफ़ कर दी। अब ये बात विद्या भी सुनती है तो शॉक हो जाती है और वो अरमान के पास चली जाती है। और इधर दादी सा कहती है कि अच्छा हुआ तो तुमने ये सब किया, कम से कम अब तुम खुले मन से सांस लोगी और अच्छे से हैप्पी रहोगी। फिर इन दोनों की बातें होने लगती है और इधर जो विद्या होती है वो अरमान के पास आती है और कहती है क्या ये सच है। तो वो भी बोल देता है कि हाँ ये सच है, उसने मुझे माफ़ कर दिया। और अब मैं पहले हंसता नहीं था, मुझे लगता था कि अगर मैं हंसूँगा, खुश रहूँगा तो मैं एक पापी की तरह हूँ, लेकिन अब जब उसने मुझे माफ़ किया तो अब मुझे हल्का फील हो रहा है और मैं भी खुश हूँ माँ। तो फिर वो जब खुश हो जाती है तो और विद्या कहती है कि जब सब कुछ ठीक है तो अब तुम्हें अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। और ये बात अभीरा सुन लेती है। इधर अभीरा के जाने के बाद पूजा का समय हो जाता है। फिर सभी लोग पूजा में आ जाते हैं आरती के लिए। तो सबसे पहले दादी साहब विद्या आरती देते हैं, उसके बाद सब अपने जोड़ों के साथ आते हैं। तभी फिर अभीरा और मायरा भी आते हैं। तो अभीरा जो होती है आरती थाली उठाती है, तो मायरा अपने पापा अरमान को खींच के लाती है और थाली पकड़ा देती है और कहती है कि प्लीज़ आप लोग दोनों आरती उतारो। तो यहाँ पे फिर सब शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे तान्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मायरा कहती कि मैंने देखा कि कियारा बुआ की माँ पापा और सब लोग अपने कपल के साथ आरती उतार रहे थे, इसलिए मैंने भी सोचा कि मेरे भी मम्मी पापा एक जोड़े के रूप में आरती उतारे, प्लीज़ जल्दी करो, मुझे भूख लग रही है। और वो अरमान और अबीरा को आरती दिखाने बोलती है। अब दोनों साथ में आरती दिखाते हैं। इधर तानिया बहुत गुस्से में होती है और फिर दिखाया जाता है कि अरमान भी इधर मन में सोचने लगता है कि तुम ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि माँ ने जो कहा है वो सच नहीं हो सकता है। अभीरा कभी भी अब एक नहीं हो सकती है, मेरे साथ नहीं हो सकती है। और अभीरा भी इधर भी सोचती है कि तुम ज़्यादा माँ की बातों पे ध्यान मत दे, अब रास्ता अलग हो चुका है। फिर इधर दिखाया जाता है कि अभीरा जो होती है वो अपने कमरे में तैयार हो रही होती है और फिर सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है और फिर अरमान को उठाने जाती है कि प्लीज़ उठ जाओ। प्यार से उठाती है तो उसे अपने बेड में खींच लेता है और दोनों प्यार करने लगते हैं। तभी वहाँ पे फिर मायरा आ जाती है और कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, मैं जब भी आपको उठाने आती हूँ आप दोनों कंबल में फंसे रहते हैं, मेरे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, आप चोटी नहीं बनाओगे। तो फिर वो कहते हैं नहीं, वही तो मैं पापा को उठाने आई थी, लेकिन पापा हैं कि सोए रहते हैं। तो फिर वो कहते हैं अरे मम्मी की गलती, मम्मी रात में टीवी ऑन करके पूरा एपिसोड देखती भी नहीं और सो जाती है और मुझे ही देखना पड़ता है। अब ये दोनों बहस करने लगते हैं। वीरा कहती है आपने मेरे बिना ही पूरे एपिसोड देख लिए। तभी फिर अभी मायरा जो होती है वो कहती है कि आप लोग अब किच-किच बंद करें और चले मुझे तैयार करें। फिर वो तैयार होके सबको नीचे उतरते हैं और नीचे दिखाया जाता है कि सब एक दूसरे को प्यार से हग करते हैं, आरती दिखाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और एक फैमिली, कंप्लीट फैमिली का सपना जो होता है वो दिखाया जाता है कि अभीरा और अरमान दोनों ही इस कंप्लीट फैमिली को देखते हैं। तो फिर जैसे इन दोनों का सपना टूटता है, दोनों शॉक हो जाते हैं कि ये सब हम लोग क्या देख रहे थे। कल विद्या माँ ने जो कहा उसके बाद हम दोनों अपने बारे में सोचने लगे, नहीं ये गलत है, और दोनों ही परेशान हो जाते हैं। इधर जो अरमान है वो भी बाथरूम में जाता है और कहता है ये सच नहीं हो सकता, माँ ने जो कहा वो कभी हो ही नहीं सकता, अभीरा अब मुझे अपना ही नहीं सकती है और मैंने उसे इतना दुख दिया है, उसे 7 साल अलग छोड़ दिया है, अब जाके मैं उसे किस मुँह से अपने रिश्ते की बात कहूँ। और वो फिर बहुत परेशान हो जाता है और बाथरूम में फिर नहाने लगता है, अपने माइंड को फ्रेश करता है।
अबीरा भी सुबह होता है और ब्लैक कॉफ़ी पिए जाती है तभी वहाँ पे जो अबीर होता है वो शादी का जोड़ा लेके आता है और कहता है कि ये तुम्हारा शादी का जोड़ा। अब जैसे ही अबीरा मुड़ के देखती है तो उसे डर लगने लगता है और वो पीछे हटने लगती है। अबीर कहता है क्यों, तुम्हें ये पसंद नहीं आया क्या? तो वो कहती नहीं, पसंद की बात नहीं, और वो पीछे हटने लगती है। तो फिर अबीर उसे रखता है और फिर कहता है उसके सामने आके कि कुछ भी दिल में बात है तो मुझे बताओ। अगर अभी भी तुम शादी नहीं करना चाहती अंशुमन जी के साथ तो मत करो, फ्रैंकली मुझसे कह सकती हो, तुम मेरी छोटी बहन हो। तो फिर वो कहती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं शादी करूँगी। और इधर दिखाया जाता है पोदार हाउस में कि दादी से सबको कोर्ट जाने के लिए तैयार होने के लिए कहती है तो सब मना कर देते हैं। यहाँ पे काजल कहती है कि आप लोग को चलना चाहिए अबीरा को आशीर्वाद देने के लिए। तो फिर यहाँ पे विद्या कहती है कौन सा आशीर्वाद, तुम भी जानती हो कि अबीरा अरमान के साथ ही खुश रह सकती है। और मनीषा चाची भी कहती है कि हम क्यूटी को केवल अरमान के साथ देख सकते हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। तो यहाँ पे सभी बहस करने लगते हैं, कोर्ट कोई भी नहीं जाना चाहता है अबीरा की दूसरी शादी के लिए। तो फिर इधर तानिया जो होती है वो मनीषा चाची की बात सुन लेती है और कहती है कि मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि वो लोग मेरे साथ कोर्ट चले, जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि अंशुमन और अबीरा भाभी की अंशुमन भैया और अबीरा भाभी की शादी हो, क्योंकि मैं उनके सामने सिर्फ पॉजिटिव वाइब चाहती हूँ और जो लोग ये चाहते हैं कि उनकी शादी हो सिर्फ वही लोग कोर्ट आएंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत सालों के बाद मैं अपने भाई को खुश देखना चाहती हूँ और मैं ये होने दूँगी, इसलिए प्लीज़ नेगेटिव लोग ना आए। और वो बोल के वहाँ से चली जाती है। इधर अरमान होता है वो पुराने सामानों को बहुत तोड़ फोड़ रहा होता है, तो तभी वहाँ पे फिर विद्या आ जाएगी और कहेगी इन सबको तोड़ने से कुछ नहीं होगा, अब जोड़ने का समय आ गया है। तो ये बात क्यों नहीं समझ रहा है, अगर अबीरा को तुमने आज छोड़ दिया, कल उसकी शादी है तो फिर देख लेना तुम्हारे हाथों से अबीरा निकल जाएगी और अंशुमन की हो जाएगी। तो अरमान कहता भी है कि तो मैं क्या करूँ, और इधर अबीरा जो होती है वो परेशान होती है। वो समझाने लगती है विद्या कि तुम इन पुराने सामानों के साथ अपने गुस्से को निकाल सकते हो लेकिन अबीरा को अपने दिल से कैसे निकाल सकते हो, वो तुम्हारी है, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो। उसे बहुत फोर्स करती है कि तू अभी भी समय है, जा अबीरा को कह दे कि हम दोनों एक हो जा रहे, हम हमें रिश्ते को मौका देना चाहिए। लेकिन अरमान है कहता है कि नहीं, उसने मुझे माफ़ कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने रिश्ते के लिए उसे फिर से फोर्स करूँ। और फिर यहाँ पे दोनों में बहस होने लगती है। फिर अरमान कहता है कि आप जो भी कहो लेकिन मैं ये अब नहीं करूँगा, मैंने उसे बहुत हर्ट किया है और मैं आगे उसे अब कोई भी हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। इधर फिर अबीरा तैयार होकर बाहर निकलती है लेकिन उसके फेस में स्माइल नहीं होता है। और जो मायरा होती है वो दही चीनी लेके खड़ी होती है और कहती है कि आप सच में प्रिंसेस लग रहे हो, और वो भी दादी सा की तरह नज़र उतारती है और फिर दही चीनी खिलाती है और अबीरा को कहती है कि मैं तो आपके साथ नहीं आ सकती, आपको इम्पोर्टेंट काम है ना, लेकिन फिर भी आप काम के बाद तो मेरे ही पास आओगे ना। तो अबीरा कहती है हाँ हाँ सॉरी बेटा, मैं आपको कोर्ट नहीं ले जा सकती। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं घर पे ही आपका वेट करूँगी। और फिर वो कहती है कि लेकिन आपके चेहरे पे स्माइल क्यों नहीं है, बड़ी वाली स्माइल, प्लीज़ आप अच्छे से मुस्कुराओ। तो फिर अबीरा थोड़ा सा मुस्कुरा के दिखा देती है। और इधर आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि जो गीतांजलि है और अरमान दोनों एक दूसरे का बहस करते हैं। गीतांजलि कहती है कि आप फिर से मुझे छोड़ के चले गए, अब मुझे अकेले तो मरने दीजिए। तो अरमान उसे रोकता है, मरने नहीं देता है क्योंकि वो अपने आप को सुसाइड करना चाहती है। और इधर अबीरा और अंशुमन रेस्टोरेंट में बात करने के लिए गए होते हैं, तभी वहाँ पे वो शायद शादी के लिए मना कर देगी जिससे कि अंशुमन को बहुत शौक लगेगा और उसका हार्ट बंद हो जाएगा और वो बेहोश होकर गिर जाएगा। तभी वहाँ पे डॉक्टर जो रहेगा वो देखेगा और कहेगा कि इनकी तो डेथ हो गई। तो आने वाला एपिसोड इंटरेस्टिंग है, जुड़े रहिए हमारे पेज में। थैंक यू।